हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं ना टेस्ट किया है। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने एक अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये अब और वो कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो टेस्ट किया है। उन्होंने इसके बारे में बताया है मीडिया को। और ये सरफेस टू सरफेस एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि कल मेरा ख्याल है इन्होंने 7:50 पे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा में वहां से किया है। ऑब्वियसली ये किसके लिए मैसेजिंग है? जब भी कोई मुल्क टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है। और क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के हवाले से तो इंडिया को उस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे जो टेस्ट किए हुए हैं। लेकिन ये चाइना के हवाले से है। और जो एलएसी के ऊपर सिचुएशन है और जिस तरह रिसेंटली इंडिया चाइना ने भी कुछ टेस्ट किए, तो इंडिया के लिए शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा था कि जो इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, उसने ये बेसिकली ये डेवलप किया है। और अब देखना ये है कि इसके साथ इसी अग्नि 5 के साथ साथ इंडिया जो है उसने एक एक्सक्लूसिव क्लब जो है वो कंट्रीज का ज्वाइन कर लिया है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जो है ममालिक हैं। सो ये नॉर्मली एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया को अब एक प्रेस्टिजियस क्लब में वो चला गया है इसकी वजह से। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि कुछ जो महीने पहले इंडिया ने एक टेस्ट किया था अग्नि प्राइम। वो भी एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल था, जो न्यूक्लियर आर्सेनल के साथ जो जा सकता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें इस टेस्ट में वो कह रहे हैं कि जी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट है कि जी इंडिया की जो स्टेटेड पॉलिसी है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस यही होती है दोस्तों कि हम एक वो थ्रेशोल्ड किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे। और जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, इससे मुराद यह है कि हम तब तक शायद यूज नहीं करेंगे जब तक अगला शायद यूज ना करे। हालांकि पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो फर्स्ट यूज की है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज है। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट यूज नो फर्स्ट यूज। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी आज से 3-4 साल पहले, मेरे यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है। इज इंडिया रिवाइजिंग इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो में। आज से मैंने कहा 2017 में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने वो फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे। उस वक्त भी जो शिव शंकर मेनन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी चॉइसेस, जो शिव शंकर मेनन है, इंडिया फॉर्मर एनएसए हैं। उन्होंने कहा था कि सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, और अगर हमें ये पता चले कि एडवर्सरी जो है उसकी जो लॉन्च है वो इमिनेंट है, उसके थ्रेट क्रेडिबल है और हमें खतरा है कि वो हम पे हमला करेगा, तो वी विल बायपास दिस नो फर्स्ट यूज। हम इस नो फर्स्ट यूज को बायपास कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी ये चेंज हो सकती है। और ये बात उन्होंने तकरीबन अगस्त 2019 में ये बात की थी। ठीक है जी। और ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डॉक्ट्रिन है, इसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है, इसमें इन्होंने कहा था कि अभी तक तो नो फर्स्ट यूज है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं। सो ये जो एक चीज है इंडिया के हवाले से, बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, लेकिन इंडिया अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है इस एंगल से कि हमें इस पॉलिसी को चेंज कर देना चाहिए न्यूक्लियर के हवाले से। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी, शायद सवाल आएगा, मेरे दिमाग में भी सवाल आया कि इंडिया ने ये क्यों जो है वो टेस्ट किया, और ये क्यों इस चीज में गया कि जी हमें इस तरह का टेस्ट करना चाहिए, या ये जो चीज है ये क्यों की जाती है। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर एक सवाल किया जाता है कि चाइना के लिए, तो किया चाइना, अब आपको पता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में है, क्योंकि इंडिया भी है। रिसेंटली एक यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट भी आई है। अब देखना यह है कि बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे मसले होते हैं।
मुझे ऐसे लग रहा है ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये प्रेस्टीज फैक्टर भी है इंडिया के लिए और सिक्योरिटी फैक्टर भी है। इसमें जो नेशनल सेल्फ इमेज होता है एक स्टेट का इमेज होता है कि भाई देखिए, वी कैन मेक इट, वी कैन डू इट, वी हैव द पावर टू डू इट। चांद पे जाना है, हमने मार्स पे जाना है, हमने ये करना है। जैसे यूएई कह रहा है कि जी हम मार्स पे जा रहे हैं, इंडिया कह रहा है जी हम चांद पे जाना चाह रहे हैं। ये जो एक एस्पिरेशन है, ये एक नेशनल सेल्फ इमेज या जिसे इमेज कहते हैं, ये वो है। लेकिन इसके साथ साथ ये दिस इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिक्योरिटी, एंड देन यू आल्सो वांट टू शो योर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी आप बताना चाह रहे हैं। अब देखें कि बहुत सारे इस वक्त दुनिया में 44 ममालिक ऐसे हैं मेरा ख्याल है जिनके पास जो कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं, नॉट इन टर्म्स के वो वेपन्स बना सकते हैं, लेकिन वो जो एक सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो रखते हैं। और मजे की बात है कि ये इंडिया को भी अमेरिका ने ऑफर की, और जिस तरह ऑफर की 2006-7-8 में आप चले जाएं तो वो जो वक्त था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने बाईपास कर दिया। हमें वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो मुआहदा है वो हमारे साथ नहीं करते थे, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ उन्होंने कर लिया, जिसका पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आप इसकी वायलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान पे वो इल्जाम लगाते थे जी आपका तो न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ हैंड्स में नहीं है। अब्दुल कदीर वाला वाकया हो चुका था, फिर टेररिज्म बड़ी राइज पे थी, तो वो और एंगल से देख रहे थे पाकिस्तान को, वो बिल्कुल एक और एंगल से देख रहे थे कि भाई इनको तो नहीं देना ही नहीं है ना, जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, इनको नहीं देना। फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रह गई, और पाकिस्तान जो है वो और तरफ चला गया, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर नहीं तो हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है वो उसको मेंटेन करेंगे, ये तो हमारे हाथ आने वाले नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स हैं, लेकिन हमारी जो ऑब्वियसली हमारे थ्रेट्स हैं वो और तरह के। मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था आपको, सिपरी के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के पास भी अब अबील जो कि 2500 किलोमीटर है, फिर शाहीन 3 है जो कि 2750 किलोमीटर की रेंज तक जा रहा है, लेकिन इंडिया ने 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज तक। सो अगर पाकिस्तान के किसी भी एरिया से अगर हम मैक्सिमम टारगेट करें तो दैट गोज 2750 किलोमीटर। इंडिया जो है अगर वो अपने साउथ में चला जाए और अपने नॉर्थ में आ जाए, ठीक है जी, विद ऑल दैट मिलिट्री, विद ऑल दैट मिसाइल कैपेबिलिटी दे हैव, सो इससे ही अगर आपको ये लगेगा कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे चीजों को सोच रहा है। उनके पास वो जाहिर बात है ब्रह्मोस भी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि 290 किलोमीटर तक जाता है, फिर ब्रह्मोस 2 है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर वाला भी है, फिर आस्ट्रा है, एक एयर टू एयर मिसाइल है जो छोटा है 60 to 8, जिस तरह हमारे पास नसर है उस तरह उनके पास आस्ट्रा है, ये 60 से 80 किलोमीटर की रेंज तक है। फिर इस तरह बाकी उनके पास काफी ज्यादा मिसाइल हैं जो कि बड़ी रेंज में भी हैं, जिस तरह अग्नि 1। अच्छा, ये सारी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 की सीरीज है, और ये जो अग्नि 1 जो था वो 700 से 1250 किलोमीटर था, अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 ये तीनों जो है ये 3500 से 5000 किलोमीटर, और अग्नि 4 जो है वो 3000 से 4000 किलोमीटर है, एंड अग्नि 5 ये भी 5000 से 8000 किलोमीटर है। और सुना है कि अग्नि 6 भी बन रहा है, दैट इज अगेन सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, ये जितनी अग्नि की सीरीज है स्टार्टिंग फ्रॉम अग्नि 1 टू अग्नि 6, दिस इज सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल, और जो अग्नि 6 है दैट गोज टू 8000 टू 12000 किलोमीटर। अब आप इमेजिन कर लेंगे दैट गोज बियॉन्ड चाइना। सो इट मींस कि ये जो एक किसी नेशन की वो जो एक स्पिरिट है, दे आर लुकिंग इनटू दी, हमें आगे जाना है, वो दे आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, उसमें जारी बात है कि स्टार्टिंग आप अगर 10,000 किलोमीटर तक आप जा रहे हैं, 5000 किलोमीटर जो है अगर इंडिया से आप शुरू करें ना जी, तो आप चाइना भी क्रॉस कर जाते हैं, आप तो जापान के पास चले जाते हैं, इवन वो ऊपर जो है वो रशिया तक चला जाता है इंडिया, ठीक है जी, आर्कटिक ओशन तक चला जाता है इंडिया। और ये जो चीज है ये ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज। 3000 किलोमीटर तक तो बड़े आराम से चाइना में चले गए, 2000 भी बॉर्डर लगता है ना जी, तो जल्दी से वो 60 किलोमीटर वाला जो है वो अस्त्रा वो भी जा सकता है इंडिया चाइना के अंदर। लेकिन ये आप देखें अगर 5000 किलोमीटर वाला है तो इट कवर्स ऑल द स्पेक्ट्रम्स, और हम तो बिल्कुल उनकी रेंज में, और हमारे पास जो मिसाइल्स हैं
वो भी इंडिया उनकी रेंज में है, 2700 किलोमीटर। हम तो आराम से उनको टारगेट कर सकते हैं कहीं पे भी बैठ के। इसी तरह इंडिया जो है वो जो 12,000 किलोमीटर वाला बना रहा है, अब देखिए वो किधर उसका वो टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 5,000 किलोमीटर तो ऑलरेडी इट्स मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। और इंडिया को उसका बड़ा एडवांटेज हो रहा है जी 5,000 किलोमीटर वाले का, कि वो सिर्फ वो नहीं, वो रशिया को भी कवर करता है, वो अफ्रीका भी कवर करता है। ठीक है जी। वो आप यूरोप भी कवर कर रहा है, जो 5,000 किलोमीटर वाला और 8,000 किलोमीटर वाला, वो यूरोप भी कवर कर रहा है। सो ये ईस्टर्न यूरोप के जो एरियाज है, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक वो मैंने सर्कल देखा है उनका। सो ये जो पॉइंट है, और ये दिस इज CSIS की मैं बात बता रहा हूँ, कि जो इसको मैयर करे। सो ये पॉइंट ये आता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो चीज देखने की है, जो मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा, कि इंडिया जो है वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं। अच्छा, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वसिंजर अरेंजमेंट है, इंडिया मेंबर है जो वसिंजर अरेंजमेंट का। ठीक है जी। और ये एक बड़ा है जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इटसेल्फ, फिर एक MTCR है जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये 4 मेजर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम समझे जाते हैं। जो बहुत सारे व्यूअर्स शायद को ना पता हो, एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम क्या होता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल, ये वो, अगर आप इनके मेंबर बन जाएं तो आप बहुत सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं। ये आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखते हैं, ये आपको आपकी पोजीशन देखते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक वेल्थ देखते हैं, आपकी पोजीशन देखते हैं, आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखते हैं, मगरबी ममालिक के साथ किस तरह की है, फिर आप उसको इसका हिस्सा बनाते हैं। सो इस वक्त मेरा ख्याल है इंडिया NSG का हिस्सा नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बट MCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वसिंजर अरेंजमेंट का इंडिया हिस्सा है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है कि वो उसका एक, जो जैसे मैंने कहा था ना कि यू बिकम पार्ट ऑफ दी, वो एलीट क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। सो टेक्निकली दिस इज ऑल अबाउट चाइना, ये चाइना की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि वो जो मिसाइल बना रहे हैं, जो उनके पास ऑलरेडी हैं, हम तो उनकी रेंज में हैं। सो इट इज ऑल अबाउट शोइंग देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। जो एक पॉइंट आता है कि भाई क्यों, वाई अग्नि 5, वाई अग्नि 6, वाई आर दे वर्किंग ऑन अग्नि 6? सो दे वांट टू शो द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, दे वांट टू शो देयर सिक्योरिटी अलायंसेस, जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी अलायंसेस हैं, जैसे क्वाड है, उसके बारे में बात चली, लेकिन वो कह रही हम इसको मिलिट्री नहीं रखना चाहते, बट दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द NATO, एंड दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द अमेरिकन्स, टू द जापानीज, टू द ऑस्ट्रेलियंस, वी हैव दिस कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। ठीक है जी। देन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ये सेल्फ इमेज के लिए भी है। ठीक है जी, कि जी ये हमारा सेल्फ इमेज जो है, और सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली इसमें आता है। सो देयर आर मल्टीपल एंगल्स टू दिस न्यूक्लियर दिस टेस्ट, ये जो अग्नि 5 उन्होंने किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये उनको उस क्लब में भी लेके चला गया, जो बड़े क्लब थे। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, तो वी रीच टू दैट क्लब, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जहां पे NPT, CTBT, FMCT और बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है जिनीवा में, सो बहुत सारी जो डिस्कशंस होती थी, पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ दैट। बिकॉज मुझे याद है कि इन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, फर्स्ट टाइम उन्होंने एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 2010 में, फिर 2012 में और 2014 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहली वॉशिंगटन में हुई थी, और फिर एक साउथ कोरिया में हुई थी, एक कहीं और हुई थी, और एक नॉर्वे या कहीं इस तरह हुई थी, जिसका मकसद ये था कि न्यूक्लियर कंट्रीज को बुलाना। ठीक है जी। तो हम भी वहां पे गए, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर कंट्री। हमें वो डिफेक्टो न्यूक्लियर पावर मानते हैं, डी ज्योरे न्यूक्लियर जो होता है, वो इंडिया को है डिफेक्टो ही, लेकिन जो उन्होंने उसका कोऑपरेशन कर लिए हुए हैं, जिस तरह सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का मुआहदा कर लिया इंडिया के साथ, सो दैट मेक्स देम ऑलमोस्ट डी ज्योरे न्यूक्लियर पावर। इंडिया को वो उन्होंने स्टेटस दे दिया हुआ है, लेकिन हमें वो उस तरह नहीं वैसे हमारे साथ, हमें दे डोंट गो अगेंस्ट अस, उस तरह करते नहीं है, लेकिन हमें वो उस तरह एक्सेस ना देना,
इस तरह के जैसे एनएसजी वगैरह, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वगैरह, तो दैट मेक्स अ रियल सेंस कि भाई ये क्यों इस तरह करते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो एक है उनके कि भी पाकिस्तान को नहीं देनी फॉर सो मेनी रीजंस। अब तो हम वैसे ही उनके वी आर ऑन द लेफ्ट ऑफ देम बिकॉज ऑफ गेटिंग सो मच क्लोजर टू चाइना, बिकॉज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो आयरोज पाकिस्तान में ये मजबी चलाते रहते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। देयर सो मेनी रीजंस टू दिस, अगर आप उनको सोचें, एंड देन वो कहते हैं इतना चाइना के करीब हम इनको क्यों दें, इन्होंने तो हमारे बगैर ही बना लिया था। सो दिस इज ऑल, वो उनको बड़ा गुस्सा है इस चीज का, मगरब को, वेस्टर्न कंट्रीज को। अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएं, तो जो लोग भी पाकिस्तानी मगरब जाते थे, वेस्ट जाते थे, अमेरिका जाते थे, यूरोप जाते थे, और खासकर पर्टिकुलरली अमेरिका जाते थे 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले भी, तो तब अमेरिका में ये बात होती थी हाउ टू रोल बैक पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब वो ये माइंड रख के बैठे हुए थे, द वे दे डिड विद द सीरियंस, लेट्स से, द वे दे डिड विद द लिबियंस, एटलीस्ट द वे दे वांटेड टू डू इट विद द नॉर्थ कोरिया, लेकिन दे कुडंट डू इट। ठीक है जी। द वे दे हैव कंट्रोल्ड ईरान सो फार, ईरान को उन्होंने अभी तक न्यूक्लियर नहीं बनने दिया फॉर सो मेनी रीजन, 35-40 साल। हम तो एक बड़ा लकीली जैसे कहते हैं मुआवजा हुआ और हम उससे निकल आए, और पाकिस्तान थैंक्स गॉड एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है। वी आर प्राउड नेशन फॉर दैट कि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी ने, हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने, दे मेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एंड लेकिन न्यूक्लियर बनाना सिर्फ काफी नहीं है, इसके ऊपर इसकी प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर जिस तरह की आजकल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज वी हैव टू लुक इनटू वेरी सीरियसली, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, हाउ टू सेफ गार्ड एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। सो ये जो चीजें हैं, ये देयर इज अ क्वेश्चन। फिर जब अगर हम जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स के मेंबर बनना चाहते हैं, तो दे रियली वांट टू सी व्हाट इज योर इकोनॉमिक वर्थ, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस MTCR or Australia group or a messenger arrangement and nuclear supply group. Do you have the money to buy things? Obviously we don't have that money. यहाँ पे तो लाले पड़े हुए हैं रोज के। So obviously डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर नीचे आ गया, तो ये जो लाले पड़े हैं, तो how we can look into that direction. So मेरा ख्याल है कि द फर्स्ट थिंग इज दैट पाकिस्तान जो मेजर ऑब्जेक्टिव था अचीव हो चुका है। ऑल व्हाट वी नीड इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी नाउ, सोशल सिक्योरिटी चाहिए। वो जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो हमने अचीव कर ली है, बट दिस टेस्ट ऑफ इंडिया इज अ वेरी वेरी सीरियस फॉर चाइना। एंड जैसे मैंने कहा, इंडिया इज डूइंग इट फ्रॉम मल्टीपल लैंड से काम हो रहा है। जो अग्नि 6 आ रहा है, दैट इज 8,000 to 12,000 किलोमीटर, एंड ये कह रहे हैं कि इसका अग्नि 5 का भी जो रेंज है, वो जो टारगेट है, वो बड़ा हाई एक्यूरेसी। लेट्स सी how sort of what kind of influence does this make to Chinese and to the global audience who are looking India from this lens. Thank you very much.